नमस्कार। मैं राजकुमार प्रसाद, व्याख्याता भूगोल विभाग, शहीद शक्तिनाथ महतो कॉलेज सिजुआ। मैं आप लोग को नमन करता हूँ, माँ शारदे को नमन करता हूँ, सभी का अभिनंदन करता हूँ और सभी छात्र छात्राओं को शुभ प्यार। कहीं अंधेरा तो कहीं शाम होगा, मेरी हर खुशी आपके नाम होगा। कहीं अंधेरा तो कहीं शाम होगा, मेरी हर खुशी आप सबके नाम होगा। भूगोल पढ़ के तो देखिए, चेहरे पे हंसी और हथेली पे जान होगा। तो मैं इसी शायर के साथ शुरू करता हूँ, आप लोग को ले चलता हूँ ज्ञान और मनोरंजन की दुनिया में। ज्ञान की दुनिया और मनोरंजन की दुनिया, एंजॉय की दुनिया। पढ़ाई के नाम पे भागना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, विमुक्त रहना है। और आज हम लोग शुरू करते हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग एक प्रमुख उद्योग है, एक महत्वपूर्ण उद्योग है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी 3 महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी मकान के साथ साथ कपड़ा बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आवश्यक है। इसलिए इसकी महत्ता सदियों से था, प्रारंभिक जीवन से आज भी है और कल भविष्य में भी रहेगा। इसलिए इसका अध्ययन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रारंभिक समय से ही सूती वस्त्र उद्योग का विकास करके इंडिया में तो बहुत विकसित अवस्था में था। पूरे विश्व में भारत के सूती वस्त्र का व्यापार होता था, निर्यात होता था। इस तरह से भारत का सूती वस्त्र उद्योग बहुत ही विकसित अवस्था में था, दुनिया में और जगह विकसित अवस्था में था। तो हम लोग यहाँ वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग। तो सूती वस्त्र उद्योग के परिचय के साथ साथ हम लोग जानेंगे लोकलाइजेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अर्थात सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण। इसको हम लोग ठेठ भाषा में कहें तो सूती वस्त्र उद्योग लगाने के लिए, सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करने के लिए क्या क्या चाहिए, कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है, कौन कौन से कारकों की आवश्यकता होती है। तो उसमें महत्वपूर्ण कारक है, महत्वपूर्ण है वह है फिक्स लैंड एरिया, निश्चित भूभाग। कोई भी हम उद्योग लगाना चाहेंगे तो उसके लिए हमें ज़मीन की आवश्यकता होती है, भूमि की आवश्यकता होती है। वो ज़मीन भूमि कहाँ मिलेगी, किस स्थिति में होगी। तो सबसे पहले हम लोग को भूमि की आवश्यकता होती है, उसके लिए हमें भूमि चाहिए। जितना बड़ा उद्योग लगाए उसके हिसाब से स्क्वायर करना चाहिए। और दूसरा जो महत्वपूर्ण आवश्यकता है वह है रॉ मटेरियल, कच्चा माल। कोई भी उद्योग स्थापित करने से पहले हमें जानकारी प्राप्त होगा कि उसका हम रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, कच्चा माल कहाँ से लाएंगे। और उस कच्चा माल की उपलब्धता को देखकर ही वहाँ पे उद्योग स्थापित किया जाता है। जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तो हम लोग कॉटन कहाँ नज़दीक में उपलब्ध होगा उसको ध्यान में रखेंगे। शुगर कैन इंडस्ट्री, तो शुगर कैन हमको कहाँ से मिलेगा, एक गन्ना कहाँ से मिलेगा उसी क्षेत्र में। तो इस तरह से रॉ मटेरियल ये दूसरा महत्वपूर्ण लोकलाइजेशन फैक्टर है, स्थानीयकरण के कारण है। तीसरा है फेवरेबल क्लाइमेट, जहाँ जिस उद्योग हम स्थापित कर रहे हैं उसके लिए अनुकूल दशाएं चाहिए। जैसे सूती वस्त्र उद्योग के लिए, जहाँ हम सूती वस्त्र उद्योग स्थापित करेंगे, लगाएंगे, वहाँ पे सम जलवायु चाहिए। ज़्यादा भी तापमान नहीं होना चाहिए, कम भी तापमान नहीं होना चाहिए। ज़्यादा कम तापमान में उसका जो कॉटन है, धागा है, वह सही ढंग से तैयार नहीं होता है, इस तरह से कपड़ा ढंग से नहीं हो पाता है। तो कोई भी उद्योग लगाने के लिए जलवायु का भी अनुकूल होना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण फैक्टर है, नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण कारक है
अवेलेबल कैपिटल यानी कि पूंजी की उपलब्धता। पूंजी के बिना तो कुछ काम चलेगा नहीं, घर से बाहर तक सब जगह पूंजी चाहिए, पूंजी के बिना कुछ नहीं होगा, इसलिए पूंजी की आवश्यकता होती है। कहा गया है गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, पराये अपने होते हैं जब पैसे पास होते हैं। तो पैसा और पूंजी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए उद्योग के लिए भी पैसा और पूंजी की उपलब्धता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण कारक है वह है सोर्स ऑफ पावर, अर्थात शक्ति के शासन, शक्ति के साधन। कोई भी उद्योग चलाने के लिए, कोई भी उद्योग लगाने के लिए पावर की आवश्यकता होती है, शक्ति की आवश्यकता है। वह चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर हो या सनलाइट पावर हो, विंड पावर हो, कोई भी पावर हो, कोई भी शक्ति की आवश्यकता होती है। तो उद्योग लगाने के साथ साथ हमें शक्ति के साधन सोर्स ऑफ पावर के भी हम लोग की आवश्यकता होती है, वो भी हमारे लिए जरूरी है। इसके साथ साथ हमें चाहिए सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन के साधन। उद्योग तक, फैक्ट्री तक कच्चे माल को ले जाने के लिए, और जब कच्चा माल तैयार हो जाएगा तो पुनः उसको मार्केट में उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए हमें परिवहन की आवश्यकता होती है, इसलिए परिवहन के साधन होना चाहिए। इसके साथ साथ हमें ट्रेन और चीप, कुशल एवं सस्ते श्रमिक चाहिए, प्रशिक्षित कुशल एवं सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है, भी महत्वपूर्ण कारक है। तो सस्ते और कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का सहयोग, सरकार का संरक्षण भी कोई भी उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। जब तक सरकार नहीं कोऑपरेट करेगा तब तक सही ढंग से हम स्थापित नहीं कर पाएंगे कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी उद्योग। और नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ बिफोर बिगिनिंग, अर्थात पूर्वारंभ का लाभ। जिस क्षेत्र में कोई फैक्ट्री या कोई उद्योग पहले से चल रहा है तो उसके बारे में काफ़ी जानकारियाँ होती है, वहाँ कुशल मजदूर मिल जाते हैं और भी उसके चलाने वाले जो मैकेनिक है वो मिल जाते हैं। तो इस तरह से पूर्वारंभ का लाभ, और पहले से उद्योग चल रहा है तो उस क्षेत्र में कच्चा माल भी पर्याप्त मात्रा में उत्पादन करते हैं। तो इस तरह से लोकलाइजेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री अर्थात सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण, या फिर सूती वस्त्र उद्योग लगाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जो सूती वस्त्र उद्योग है वह मुख्य रूप से कच्चा माल उसका कपास होता है, और कपास की उपलब्धता के ऊपर यह डिपेंड करता है। खास करके पूरे दुनिया में जो 50% कपास है वह भारत, चीन, अमेरिका, पाकिस्तान और मिस्र देश उत्पादित करता है। इसके अलावे अन्य कहीं होता है। तो इसी कपास की उपलब्धता को देखकर, साथ ही साथ जो सूती वस्त्र उद्योग है उसको 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। सूती वस्त्र उद्योग को 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पहला हैंडलूम, हस्तकरघा। दूसरा है स्मॉल मिल, बिजली करघा कह सकते हैं या छोटा मिल कह सकते हैं। और तीसरा है वह है मिल या फैक्ट्री, बड़ा कारखाना। तो इस तरह से सूती वस्त्र उद्योग को 3 भागों में बांट कर अध्ययन किया गया, हैंडलूम, स्मॉल मिल या स्मॉल फैक्ट्री, और फिर फैक्ट्री, बड़ा फैक्ट्री। इसके साथ साथ अब हम लोग देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अर्थात सूती वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में लगाए गए हैं, कहाँ कहाँ सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। तो उसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले जो प्रमुख रूप से है वह है ब्रिटेन देश। ब्रिटेन हम आपको दिखाते हैं। ब्रिटेन यह छोटा सा देश है जहाँ सबसे अधिक सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। ब्रिटेन देश, तो ब्रिटेन देश के अंतर्गत कहाँ कहाँ होता है? तो ब्रिटेन देश के अंतर्गत जो प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक है वह है लंकाशायर, ब्रेडफोर्ड, ग्लासगी, पेस्ले और ब्लैकबोर्न। फिर से हम चर्चा करते हैं। लंकाशायर, ब्रेडफोर्ड, ग्लासगी, पेस्ले और ब्लैकबोर्न।
ए ब्रिटेन क्षेत्र में सूती उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, सूती वस्त्र उत्पादन करने वाला जगह है। इसके बाद दूसरा स्थान आता है वह है अमेरिका। अमेरिका में भी बृहद पैमाने पर सूती वस्त्र का उत्पादन होता है। तो अमेरिका में है फॉल रिवर, मैनचेस्टर, लॉरेंस, न्यू ब्रेडफोर्ड। क्वेश्चन प्राय आता रहता है कि मैनचेस्टर किस लिए प्रसिद्ध है, तो मुख्य रूप से मैनचेस्टर सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह प्राय क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अमेरिका में फॉल रिवर, मैनचेस्टर, लॉरेंस, न्यू ब्रेडफोर्ड। इसके बाद तीसरा प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक जो देश है वह है जापान। जापान में कुछ प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक क्षेत्र है। पहला है ओसाका, हिरोशिमा, काबे, योकोहामा, नागोया और टोक्यो। हिरोशिमा को तो हम लोग जानते हैं, जहां पे बम गिराया गया था। तो उसके अलावा ओसाका, हिरोशिमा, काबे, योकोहामा, नागोया और टोक्यो। तो यह है जापान का सूती वस्त्र उत्पादक प्रमुख केंद्र। इसके बाद हम लोग चलते हैं जर्मनी देश। जापान आप लोग को यहाँ देखिए, यहाँ जापान, यहाँ जापान का हम लोग चर्चा कर रहे थे। अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका। तो ये अमेरिका में जगह बताए। और इसके बाद अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं जर्मनी का। तो जर्मनी यहाँ पे छोटा सा देश है। तो जर्मनी के अंतर्गत जो सूती वस्त्र उत्पादक प्रमुख केंद्र है वह है ब्रीमेन, एल्बरफील्ड, मदेन और मंटून। ब्रीमेन, एल्बरफील्ड, मदेन और मंटून, ये जर्मनी का सूती वस्त्र उत्पादक प्रमुख केंद्र है। और अब हम लोग आते हैं अपना भारत पर। तो भारत में सूती वस्त्र प्रमुख उत्पादक जो क्षेत्र है, जो जगह है, वह है सबसे एक नंबर में स्थान रखता है मुंबई, नागपुर, कोयम्बटूर, कानपुर, मोदीनगर, अहमदाबाद, सूरत, अलवर और भीलवाड़ा। फिर से चर्चा करते हैं। मुंबई, नागपुर, कोयम्बटूर, कानपुर, मोदीनगर, अहमदाबाद, सूरत, अलवर और भीलवाड़ा। तो इस तरह से सूती वस्त्र उद्योग पूरे दुनिया में उपजता है। खास करके भारत में असंगठित क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार देने वाला कोई उद्योग है, वह है सूती वस्त्र उद्योग। इस बजट में सरकार भी भारत में सूती वस्त्र उद्योग पर ध्यान दिया है, उसको विकसित करने का प्रयास किया है, उसको डेवलपमेंट का प्रयास किया है। तो थैंक यू, धन्यवाद। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।